महात्मा बुद्ध एक धार्मिक गुरु और भारतीय धर्म के महान संस्थापकों में से एक थे। महात्मा बुद्ध, जिन्होंने गौतम सिद्धार्थ नाम से जन्म लिया था। महात्मा बुद्ध ने अपनी ध्यान शक्तियों के माध्यम से सत्य की खोज में अपना समर्थन बनाया। उनकी जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है जो आज इस शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, आपका कीमती समय बर्बाद किए। चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकारों के प्रश्न उमट रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वह आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। महात्मा बुद्ध ने कष्ट सहन किया, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें कभी कहीं नहीं मिला। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ और वह सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। महात्मा बुद्ध अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में फल लिए सरोवर के पास आई। गिलहरी ने जैसे ही मुंह सरोवर की ओर झुकाया तो फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा, फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने सरोवर में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह काम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है जो सरोवर का जल सुखाने चली है? ये सरोवर का जल कभी नहीं सुखा सकती। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। ये पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। ये तो एक गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। महात्मा बुद्ध ने सोचा कि मैं तो मनुष्य हूं, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे भगवान बुद्ध हो गए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी ने बताया कि कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, और जितना हो सके हमें दूसरों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको आज की यह भगवान बुद्ध और गिलहरी की शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर हाँ, तो नीचे कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि बिल्कुल इसी तरह अगर आप और भी मोटिवेशनल स्टोरी को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।